आज हम बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ तो हैं पुराने मजबूत पिलर्स और दूसरी तरफ है स्टार्टअप्स की एक बिल्कुल नई तेज रफ्तार दुनिया। चलिए इन दोनों को ही समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दुनिया के मुकाबले भारत की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। फिर फार्मा और बैंकिंग जैसे जो बड़े सेक्टर्स हैं उन पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे स्टार्टअप्स की हलचल भरी दुनिया की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की इकोनॉमी आखिर कर क्या रही है। देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज स्लो डाउन से जूझ रही हैं, वहीं इंडिया एक अलग ही कहानी कह रहा है। आईएमएफ का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी होगा। और ये जो रेजिलियंस है, मतलब ये जो मुश्किल हालातों में भी टिके रहने की ताकत है, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये एक पैटर्न बन चुका है जो भारत को दुनिया के सामने एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ये आ कहां से रही है, इसके पीछे के असली इंजन कौन है। तो चलिए पहले इंजन की बात करते हैं, भारत का फार्मा सेक्टर। फार्मा इंडस्ट्री में तो मानो एक जबरदस्त उछाल आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं FY24 में $54 बिलियन की मार्केट साइज की। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इस सेक्टर कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। और इस कामयाबी का सीक्रेट पता है क्या है? बैलेंस, एक मजबूत बैलेंस। एक तरफ देश के अंदर ही जबरदस्त डिमांड है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट भी उतना ही तगड़ा है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो इस इंडस्ट्री को रॉकेट की तरह आगे ले जा रहा है। खास तौर पर अगर हम नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की बात करें तो वहां एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। FY24 में 13% की ग्रोथ, ये इस एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो पॉइंट यह है कि ये ग्रोथ किसी एक वजह से नहीं हो रही, इसके पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। दवाओं की कीमतों में बदलाव हो, नए प्रोडक्ट्स का आना हो, या फिर छोटे छोटे शहरों तक पहुंच बनाना, ये सब मिलकर इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई फार्मा की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े इंजन पर, जो पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, हमारा बैंकिंग सेक्टर। तो ओवरऑल आउटलुक क्या है? स्टेबल। मतलब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर की सेहत अच्छी है और भविष्य भी मजबूत दिख रहा है, जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये जो स्टेबिलिटी है ना, इसके पीछे ठोस वजह हैं। एक तो ये कि क्रेडिट ग्रोथ, यानी जो लोन दिए जा रहे हैं वो हेल्दी रेट पे बढ़ रहे हैं, और दूसरा बैंकों के पास अच्छा खासा कैपिटल बफर है। मतलब अगर कोई झटका लगता भी है तो उसे सहने की ताकत है। तो एक तरफ तो ये बड़े स्थापित सेक्टर्स हैं जो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन इनके अलावा एक और दुनिया है जो भारत में तेजी से अपनी जगह बना रही है। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल नई है, बहुत डायनामिक है और काफी अनप्रिडिक्टेबल भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की। और जब आप इस दुनिया को करीब से देखते हैं तो दो बिल्कुल उल्टी तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ आपको डीप टेक और नए नए आइडियाज में पैसा लगने की खबरें मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ फंडिंग विंटर और हजारों स्टार्टअप्स के बंद होने की दर्दनाक कहानियां भी हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, इसी मुश्किल दौर में कुछ लोगों को एक पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है। उनका मानना है कि ये फंडिंग विंटर असल में स्टार्टअप्स के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले बिजनेस बनेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है क्या? एक उम्मीदों का मैदान, या फिर एक ऐसी जगह जहां सपने टूट रहे हैं? तो अब इन दोनों कहानियों को, एक तरफ स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ ये उथल पुथल, एक साथ जोड़कर देखते हैं। पूरी पिक्चर आखिर है क्या? तो देखिए, भारत की इकोनॉमिक कहानी का सार इसी बैलेंस में है। एक तरफ हैं फार्मा और बैंकिंग जैसे भरोसेमंद मजबूत इंजन जो इकोनॉमी को एक ठोस आधार दे रहे हैं, और इसी मजबूत आधार पर स्टार्टअप्स की वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली दुनिया पनप रही है जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या भारत के ये दो चेहरे, एक स्टेबल और दूसरा डायनामिक, एक साथ मिलकर देश की ग्रोथ को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या ये संतुलन भविष्य में भी कायम रहेगा?